उत्तराखंड के पहाड़ जहां कभी खाली होते गांव, पलायन और पितृसत्ता सबसे बड़ी सच्चाई माने जाते थे, लेकिन आज यही से एक नई कहानी शुरू हो रही है, जब जेनजीज की लड़कियां सिर्फ सपने नहीं देख रही बल्कि गांव चला रही हैं। भारत में पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण 1992 के 73वें संविधान संशोधन से मिला। उत्तराखंड जैसे राज्य में ये आरक्षण 50% तक पहुंच गया। लेकिन सालों तक सवाल यही रहा, क्या सत्ता महिलाओं के हाथ में थी या फिर प्रधानपति के? अब तस्वीर जो है वो बदल रही है। उत्तराखंड पंचायत चुनावों में पहली बार 20 से 22 साल की पढ़ी लिखी जेनजीज लड़कियां सीधे चुनाव जीतकर सामने आई हैं। डिग्री, आत्मविश्वास और स्मार्टफोन के साथ ये नई प्रधान न शहर भागी न किसी और को आगे किया। पौड़ी गढ़वाल की कुई गांव की 22 साल की साक्षी रावत ने बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री ली। देहरादून की नौकरी का मौका भी था, लेकिन साक्षी ने लैब नहीं गांव चुना, क्योंकि उनका मानना है कि बदलाव बाहर से नहीं घर से शुरू होता है। चमोली के सरकोट गांव की 21 साल की प्रधान प्रियंका नेगी गणित की छात्रा थी, लेकिन ब्लॉक बैठकों में समझा असली गणित का शासन क्या है। प्रियंका नेगी की प्राथमिकता साफ है, बेहतर सड़कें बनाना, क्योंकि पहाड़ में सड़क केवल रास्ता नहीं, लाइफलाइन होते हैं। चमोली के गुलाड़ी गांव की 22 साल की दीक्षा मंडोली, जिनकी 20 साल की उम्र में शादी हो गई, 21 वर्ष की आयु में मां बनी और 22 वर्ष की उम्र में प्रधान। दीक्षा कहती है, अब लोग सीधे मुझसे बात करते हैं, किसी प्रधानपति की आवश्यकता नहीं। उनका फोकस है पहाड़ के युवाओं में बढ़ते नशे की लत को रोकना। चमोली का चारी गांव मात्र 250 मतदाताओं वाला गांव है, लेकिन यहाँ की प्रधान किरण नेगी ने पूरे ब्लॉक की सबसे युवा प्रधान है। किरण कहती है, गांव भले ही छोटा हो सकता है, पर नेतृत्व छोटा नहीं। नीति आयोग और UN वुमेन की रिपोर्ट पहले ही कह चुकी है, जहां पंचायतों में महिलाओं को वास्तविक सत्ता मिली, वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी जैसे मुद्दों पर तेजी से काम हुआ है। उत्तराखंड की ये जेनजीज प्रधान उसी रिसर्च को जमीन पर सच कर रही हैं। जब लड़कियां गांव छोड़ने के बजाय गांव लौटने लगी, तब समझिए इतिहास लिखा जा रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ बता रहे हैं, असली बदलाव शहरों से नहीं गांव से शुरू होता है।